नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत रहस्यमयी है। रात 3 बजे अचानक नींद खुलने का मतलब क्या होता है? क्या यह सिर्फ विज्ञान है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक संकेत भी छिपा है? भौतिक विज्ञान के अनुसार यह शरीर की नींद के चक्र और हार्मोन बदलाव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भृगु और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त के करीब माना गया है, जब मन सबसे शांत और चेतना सबसे जागृत होती है। कहा जाता है कि इस समय आत्मा सूक्ष्म संकेतों को अधिक महसूस करती है और कई बार यह ईश्वरीय संदेश या चेतावनी का भी संकेत हो सकता है। रात के 3 बजे का समय सामान्य नहीं माना जाता। इसे भारतीय परंपरा में अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ ऊर्जा वाला समय कहा गया है। भविष्य पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में संकेत मिलता है कि यह समय ब्रह्म मुहूर्त के बहुत निकट होता है, जब प्रकृति शांत होती है, मनुष्य की इंद्रियां विश्राम में होती है और वातावरण में एक विशेष प्रकार की चेतनात्मक तरंगे सक्रिय रहती है। इस समय अचानक नींद खुल जाना केवल शरीर की जैविक प्रक्रिया नहीं माना गया, बल्कि इसे कई बार आत्मिक संकेत के रूप में भी समझा गया है। पुराणों के अनुसार मनुष्य का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि उसमें सूक्ष्म शरीर और चेतना भी कार्य करती है, जो अदृश्य जगत से संकेत ग्रहण कर सकती है। जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है और फिर अचानक बिना किसी बाहरी कारण के जाग जाता है, तो शास्त्रों के अनुसार इसका संबंध उसके कर्म, मानसिक स्थिति और आसपास की सूक्ष्म ऊर्जा से भी हो सकता है। भविष्य पुराण में यह भी संकेत मिलता है कि रात्रि के अंतिम प्रहर में मनुष्य का मन अत्यंत संवेदनशील हो जाता है और वह उन संकेतों को भी अनुभव कर सकता है जिन्हें सामान्य अवस्था में वह अनदेखा कर देता है। कई बार यह भी कहा गया है कि इस समय आत्मा अपने पिछले कर्मों का स्मरण करती है और भीतर ही भीतर किसी प्रकार के चेतावनी संकेत उत्पन्न होते हैं, जिससे नींद टूट सकती है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यह शरीर के सर्कैडियन रिदम यानी जैविक घड़ी का हिस्सा हो सकता है। हार्मोन का स्तर बदलता है और शरीर धीरे धीरे जागने की अवस्था की ओर बढ़ता है। लेकिन भारतीय परंपरा इसे केवल जैविक घटना मानकर समाप्त नहीं करती, बल्कि इसे चेतना के लेवल से भी जोड़ती है। कहा जाता है कि इस समय मनुष्य का अवचेतन मन बहुत सक्रिय होता है और कई बार उन भावनाओं या विचारों को बाहर लाता है जिन्हें दिन के समय दबा दिया गया होता है। इसलिए अचानक नींद खुलने के पीछे केवल शारीरिक कारण नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कारण भी हो सकते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि जब व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है या उसके कर्मों का कोई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आने वाला होता है, तो सूक्ष्म जगत में हलचल उत्पन्न होती है और उसका प्रभाव मनुष्य की चेतना पर भी पड़ सकता है। इसी कारण कई साधक और ऋषि इस समय को साधना और ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि इस समय मन अपेक्षाकृत शांत और स्थिर होता है और बाहरी शोर लगभग समाप्त हो चुका होता है। जब कोई व्यक्ति बिना कारण के बार बार रात 3 बजे जागता है, तो इसे केवल अनिद्रा या तनाव नहीं मानकर यह भी देखा जाता है कि उसके जीवन में मानसिक असंतुलन, चिंता या कोई अधूरी भावना तो नहीं है जो भीतर ही भीतर सक्रिय है। पुरातन मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि कुछ स्थितियों में यह समय पूर्वजों या सूक्ष्म शक्तियों से जुड़े संकेतों का भी हो सकता है, जब मनुष्य की ऊर्जा उन तरंगों के संपर्क में आती है जिन्हें सामान्य आंखें नहीं देख सकती। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि हर बार इसका कारण आध्यात्मिक ही होता है, लेकिन परंपरा में इसे नजरअंदाज भी नहीं किया गया है। शरीर विज्ञान कहता है कि नींद कई चरणों में पूरी होती है
और रात के अंतिम हिस्से में हल्की नींद अधिक होती है, इसलिए व्यक्ति आसानी से जाग सकता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह कहता है कि यह समय आत्मनिरीक्षण का है, जब मनुष्य को अपने जीवन, अपने कर्म और अपनी दिशा पर विचार करने का अवसर मिलता है। भविष्य पुराण में यह भी संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति इस समय जागकर शांत मन से ध्यान या स्मरण करता है, उसका मन अधिक स्पष्ट हो सकता है और उसे अपने भीतर छिपे प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकते हैं। यही कारण है कि इस समय को साधना का द्वार कहा गया है, जहां मनुष्य अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। इस प्रकार रात 3 बजे नींद खुलने को केवल एक सामान्य घटना मानना अधूरा दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि इसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों की भूमिका शामिल हो सकती है, जिसे समझना हर व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है। उस रात जब गांव में सब कुछ शांत था, हवाएं भी जैसे धीमी हो गई थीं और आसमान में तारे भी बहुत स्थिर दिखाई दे रहे थे, उसी समय एक साधारण सा युवक, जिसका नाम आरव था, अपने जीवन के एक अजीब अनुभव से गुजर रहा था। उसे पिछले कई दिनों से लगातार रात लगभग 3 बजे नींद टूटने की आदत पड़ गई थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, सोच लिया कि शायद दिन भर की थकान या मोबाइल देखने की आदत का असर होगा। लेकिन धीरे धीरे यह घटना उसके भीतर एक सवाल बनकर बैठ गई। हर बार जब उसकी नींद टूटती तो उसे एक अजीब सी शांति और साथ ही एक अनजाना सा भारीपन महसूस होता, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके आसपास मौजूद हो। आरव पढ़ाई करने वाला एक सामान्य छात्र था, लेकिन अब उसका ध्यान किताबों से हटकर अपने ही अनुभवों पर ज्यादा जाने लगा था। उसने अपने घर के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह समय बहुत खास होता है, इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल शरीर की नहीं बल्कि चेतना की भी एक अवस्था होती है। आरव के मन में अब विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक संघर्ष शुरू हो चुका था। एक तरफ उसका तर्कशील मन कहता था कि यह सिर्फ नींद का टूटना है, शायद तनाव है या नींद का पैटर्न खराब है, लेकिन दूसरी तरफ उसका अनुभव उसे यह मानने नहीं देता था कि यह इतना साधारण है। धीरे धीरे आरव ने इस विषय पर और गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसने पुराने ग्रंथों के कुछ संदर्भों को समझने की कोशिश की और कई संतों के विचार भी सुने। उसे यह समझ आने लगा कि भारतीय परंपरा में रात के अंतिम प्रहर को बहुत सा ही संवेदनशील समय माना गया है, जब मनुष्य का अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसी समय में सपने अधिक स्पष्ट आते हैं और कई बार मनुष्य बिना किसी कारण के अचानक जाग जाता है। आरव ने यह भी महसूस किया कि जब उसकी नींद टूटती है तो उसके विचार बहुत गहरे और अलग तरह के हो जाते हैं। उसे अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण लगने लगते थे। वह घंटों तक छत की ओर देखता रहता और सोचता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी होती और साथ ही एक आकर्षण भी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कुछ समझाना चाहती हो। एक दिन आरव ने तय किया कि वह इस अनुभव को सिर्फ डर या भ्रम मानकर नहीं छोड़ेगा, बल्कि इसे समझने की कोशिश करेगा। उसने रात को सोने से पहले अपने कमरे को शांत रखा, मोबाइल बंद कर दिया और मन को स्थिर करने की कोशिश की। उस रात जब लगभग 3 बजे का समय आया तो उसकी नींद फिर से टूट गई, लेकिन इस बार उसने घबराने के बजाय अपनी आंखें बंद रखी और अपने मन को देखने की कोशिश की। उसे लगा जैसे उसके भीतर विचारों की एक धारा बह रही है, जिसमें कई अधूरी बातें, पुराने अनुभव और कुछ अनकहे डर शामिल है। उसे यह भी महसूस हुआ कि जब बाहरी दुनिया पूरी तरह शांत होती है तो अंदर की दुनिया बहुत तेजी से बोलने लगती है। आरव ने अगले दिन अपने अनुभव को एक स्थानीय बुजुर्ग से साझा किया, जो आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते थे। उन्होंने आरव की बात ध्यान से सुनी और कहा कि यह समय केवल नींद टूटने का नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण का समय भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य दिन भर की भागदौड़ में
अपने विचारों और भावनाओं को दबा देता है, तो रात के अंतिम प्रहर में वे धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग इस समय अचानक जाग जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं कि हर अनुभव किसी रहस्य या शक्ति से जुड़ा हो, लेकिन इसे पूरी तरह नकारना भी सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य अभी भी अपनी चेतना के कई स्तरों को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। आरव अब हर रात अपने अनुभवों को नोट करने लगा। उसने देखा कि हर बार नींद टूटने के बाद उसके विचारों में एक समान पैटर्न होता था। पहले उसे हल्की बेचैनी होती, फिर धीरे धीरे मन शांत होने लगता और अंत में वो अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने लगता। उसे यह भी महसूस हुआ कि दिन के समय जो निर्णय वो हल्के में लेता था, वे रात में बहुत गंभीर लगने लगते थे। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि अब वो अपने भीतर की आवाज को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। कुछ समय बाद आरव ने यह भी महसूस किया कि जब वो दिन में शांत रहता था, ध्यान करता था और अपने मन को अनावश्यक विचारों से दूर रखता था, तो रात में उसकी नींद कम टूटती थी। लेकिन जब वो तनाव में होता या किसी बात को लेकर अधिक सोचता, तो वो अनुभव अधिक तीव्र हो जाता। इससे उसे यह समझ आने लगा कि शायद इसका संबंध उसके मन की स्थिति से भी है। फिर भी उसके भीतर यह प्रश्न बना रहा कि क्या केवल मानसिक कारण ही पर्याप्त है, या इसके पीछे कुछ और भी है जिसे विज्ञान अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। आरव की यह यात्रा अब केवल एक नींद के पैटर्न की नहीं रह गई थी, बल्कि यह आत्मसमझ की ओर एक कदम बन चुकी थी। वो अब हर अनुभव को डर की नजर से नहीं देखता था, बल्कि उसे एक संकेत की तरह समझने की कोशिश करता था। उसे लगने लगा कि जीवन में कई बार उत्तर बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपे होते हैं। और रात के 3 बजे का वो समय उसके लिए एक ऐसा द्वार बन चुका था जहां से वो अपने ही भीतर झांकने लगा था, धीरे धीरे पर लगातार। आरव की इस रहस्यमयी यात्रा ने अब उसके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। जो चीज पहले उसके लिए सिर्फ एक अजीब नींद टूटने की घटना थी, अब वो उसके लिए आत्मखोज का एक रास्ता बन चुकी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे वो अपने भीतर और भी गहराई में उतरता चला गया। अब उसे यह समझ आने लगा था कि मनुष्य का जीवन केवल वही नहीं है जो वो दिन के उजाले में जीता है, बल्कि एक पूरा संसार उसके भीतर भी चलता रहता है, जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। आरव ने देखा कि जब वो दिन भर दूसरों की अपेक्षाओं, तनाव, पढ़ाई और सोशल मीडिया की भीड़ में उलझा रहता था, तो रात के 3 बजे उसका मन जैसे अचानक खुद को अलग कर लेता था और किसी गहरी परत को खोलने लगता था। यह अनुभव उसे डराता भी था और आकर्षित भी करता था। कभी उसे लगता कि यह सब सिर्फ मानसिक थकान है, लेकिन कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य संकेत उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। अब आरव ने अपने जीवन में एक बदलाव शुरू किया। उसने तय किया कि वो अपने दिन को थोड़ा संतुलित करेगा, कम समय मोबाइल पर बिताएगा और रात को सोने से पहले अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करेगा। लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था, क्योंकि जब मन लंबे समय तक किसी आदत में जी चुका होता है, तो उसे बदलना बहुत कठिन होता है। पहले कुछ दिनों तक उसे लगा कि शायद अब वो अनुभव खत्म हो गया है, लेकिन 7वें दिन फिर वही हुआ। रात लगभग 3 बजे उसकी नींद अचानक टूट गई। इस बार वो पहले से ज्यादा सतर्क था। उसने घबराने के बजाय गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके अपने मन को देखने की कोशिश की। उस पल उसे एक बहुत अजीब अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके विचार अब बहुत धीमे हो गए हैं और उनके बीच एक खाली जगह बन रही है। उस खालीपन में उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन एक अजीब सी शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यह शांति डराने वाली नहीं थी, बल्कि गहरी
और स्थिर थी। आरव को ऐसा लगा जैसे वो अपने ही भीतर किसी बड़े दरवाजे के पास खड़ा हो। लेकिन जैसे ही उसने इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश की, वो धीरे धीरे खत्म हो गया और वो फिर से सामान्य स्थिति में आ गया। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा और सोचता रहा कि यह क्या था। अगले दिन आरव ने अपने अनुभव को और गहराई से समझने के लिए पुराने ग्रंथों और आध्यात्मिक लेखनों को पढ़ना शुरू किया। कई जगह यह पढ़ने को मिला कि मानव चेतना कई स्तरों पर कार्य करती है और रात के अंतिम प्रहर में मन सबसे अधिक संवेदनशील हो जाता है। कुछ जगहों पर यह भी उल्लेख था कि इस समय मनुष्य का अवचेतन मन सक्रिय होकर दबे हुए विचारों और भावनाओं को ऊपर लाता है। आरव को यह बात काफी हद तक तर्कसंगत लगी, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक सवाल बना रहा कि क्या यह सिर्फ मन का खेल है या इससे अधिक कुछ और भी है। धीरे धीरे आरव के अनुभव और गहरे होते गए। अब उसे कभी कभी सपनों में भी अजीब संकेत दिखने लगे थे। कभी उसे ऐसा लगता कि वो किसी पुराने स्थान पर है जहां उसने पहले कभी नहीं गया, लेकिन फिर भी वो जगह उसे जानी पहचानी लगती थी। कभी उसे ऐसे चेहरे दिखाई देते थे जिन्हें वो पहचान नहीं पाता था, लेकिन वे उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ जाते थे। इन सब अनुभवों ने उसके भीतर एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी थी। अब आरव ने ध्यान और साधना को भी अपने जीवन में शामिल कर लिया था। वो हर रात सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा था। शुरुआत में उसका मन बहुत भटका था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका मन पहले से ज्यादा शांत हो रहा है। और एक दिलचस्प बात यह हुई कि जैसे जैसे उसका मन दिन में शांत रहने लगा, वैसे वैसे रात 3 बजे उसकी नींद टूटने की घटनाएं कम होने लगी। ये बदलाव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब उसे ये समझ आने लगा था कि बाहरी घटनाएं अक्सर आंतरिक स्थिति से जुड़ी होती है। एक दिन आरव ने एक साधु से मुलाकात की, जो पास के एक छोटे से आश्रम में रहते थे। आरव ने उन्हें अपने सभी अनुभव विस्तार से बताए। साधु ने बहुत शांत होकर उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब उसका मन उसे भीतर की यात्रा पर ले जाने लगता है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि हर अनुभव किसी रहस्य या शक्ति का संकेत हो, लेकिन यह जरूर होता है कि मनुष्य अपने भीतर के सत्य से दूर नहीं रह सकता। आरव से कहा कि जब मन शांत होता है तो वो स्वयं ही अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है, और कभी कभी वो उत्तर रात के सन्नाटे में सामने आते हैं। आरव ने पूछा कि क्या ये सब केवल मानसिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी है। साधु ने कहा कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। विज्ञान शरीर और मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करता है, जबकि आध्यात्म चेतना और अनुभव की गहराई को देखता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हो, बल्कि कई बार दोनों एक ही सत्य के दो पहलू होते हैं। इस बातचीत के बाद आरव के मन में एक नई स्पष्टता आई। अब वो अपने अनुभवों से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें एक प्रक्रिया के रूप में देखने लगा था। उसे यह समझ आने लगा था कि हर अनुभव का उद्देश्य केवल रहस्य नहीं होता, बल्कि कई बार वो आत्म समझ की ओर एक कदम होता है। अब जब भी उसकी नींद रात में टूटती तो वो घबराता नहीं था, बल्कि शांत होकर अपने मन को देखने की कोशिश करता था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। आरव को अब भी एक गहरी बात समझनी बाकी थी कि क्या ये अनुभव केवल उसके मन तक सीमित है या इसके पीछे कोई ऐसा संकेत है जो उसके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि हर बार जब वो उस गहरी शांति के करीब पहुंचता तो कुछ ऐसा होता जो उसे फिर से सामान्य स्थिति में वापस ले आता था, जैसे कोई अदृश्य सीमा उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो।
और यही वो मोड़ था जहां आरव की यह यात्रा अब एक नए रहस्य की ओर बढ़ने वाली थी, जहां उसे अपने भीतर ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना बाकी था, जो उसकी सोच से कहीं अधिक विशाल और अनजाना था। आरव की यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसका हर अनुभव सिर्फ नींद टूटने या मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि वह उसे अपने जीवन की गहरी परतों को समझने का एक माध्यम मानने लगा था। अब वह पहले जैसा डरता नहीं था, बल्कि हर रात को एक अवसर की तरह देखने लगा था, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा हर दिन थोड़ी देर के लिए खुलता हो और उसे अपने भीतर झांकने का मौका देता हो। लेकिन इस बार कहानी और भी गहरी होने वाली थी, क्योंकि जो अनुभव अब तक उसके भीतर केवल विचारों और शांति के रूप में आता था, वह धीरे धीरे एक स्पष्ट संकेत का रूप लेने लगा था। एक रात जब वातावरण पहले से अधिक शांत था, हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी थम चुकी थी, आरव अपने कमरे में सोया हुआ था, लेकिन उसका मन जैसे पहले से ही किसी तैयारी में था। लगभग 3 बजे के आसपास उसकी नींद अचानक नहीं टूटी, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद ही किसी स्थिति में खिंचता चला जा रहा हो। उसकी आंखें खुली, लेकिन वह पूरी तरह जागा हुआ नहीं था। उसके मन में एक अजीब सा दृश्य बनने लगा था, जिसमें उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी विशाल खाली स्थान में खड़ा है, जहां न कोई दीवार है, न कोई आवाज, न कोई समय का बंधन। उस खालीपन में उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है, बल्कि कोई उपस्थिति उसके बहुत पास है, जो न दिखाई देती है, न सुनाई देती है, लेकिन उसका अस्तित्व बहुत गहराई से महसूस होता है। आरव के मन में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह किसी ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच रहा हो जिसे वह हमेशा से जानता था, लेकिन भूल गया था। उस क्षण उसके मन में कोई शब्द नहीं थे, केवल भावनाएं थी, और वह भावनाएं इतनी गहरी थीं कि वह उन्हें समझ नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था। धीरे धीरे उस अनुभव में उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन के कुछ दृश्य उसके सामने चलने लगे हों। बचपन की छोटी छोटी घटनाएं, कुछ अधूरी बातें, कुछ अनकहे डर और कुछ ऐसे निर्णय जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। सब कुछ एक साथ नहीं, बल्कि क्रम से, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पूरे जीवन को फिर से दिखा रही हो, लेकिन बिना किसी निर्णय या टिप्पणी के सिर्फ दिखा रही हो। उस रात आरव को पहली बार समझ आया कि मनुष्य का मन केवल वर्तमान में नहीं जीता, बल्कि उसका अतीत लगातार उसके भीतर कहीं जीवित रहता है और समय समय पर अपना प्रभाव दिखाता है। जब वो इस अनुभव से बाहर आया, तो उसका शरीर थोड़ा भारी महसूस हो रहा था, लेकिन मन बहुत हल्का था, जैसे किसी ने उसके भीतर जमा कोई भार धीरे धीरे हटा दिया हो। अगले दिन आरव पहले से अलग महसूस कर रहा था। अब उसके भीतर सवाल कम और स्वीकार्यता ज्यादा थी। अब हर चीज को समझने की जल्दी में नहीं था, बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश करता था। उसने नोटिस किया कि अब जब भी वो शांत बैठता, तो उसके विचार पहले से कम भागते थे और उसके भीतर एक स्थिरता आने लगी थी। लेकिन इसके साथ ही एक नई बात भी शुरू हो गई थी। अब कभी कभी दिन के समय भी उसे वही गहरी शांति थोड़े समय के लिए महसूस होने लगी थी, जो पहले केवल रात के 3 बजे के आसपास होती थी। ये उसके लिए एक नया संकेत था कि यह अनुभव केवल नींद या समय का नहीं, बल्कि उसकी चेतना के बदलाव का हिस्सा हो सकता है। एक दिन वो फिर उसी साधु से मिलने गया जिनसे वो पहले भी मिला था। उसने पूरी बात विस्तार से बताई। इस बार उसके शब्दों में डर नहीं था, बल्कि समझने की इच्छा थी। साधु ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर शांत स्वर में कहा कि जब मनुष्य अपने भीतर झांकने लगता है, तो उसे पहले अपने ही जीवन की परछाइयां दिखाई देती हैं, क्योंकि सत्य हमेशा सीधे नहीं आता, वो परतों में आता है।
उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आरव अनुभव कर रहा है वो किसी बाहरी शक्ति का खेल भी हो सकता है और उसके भीतर की चेतना का जागरण भी। लेकिन दोनों ही स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इसे संतुलन के साथ देखे, न तो इससे भागे और न ही इसमें पूरी तरह खो जाए। उन्होंने ये भी समझाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक गहरा मन होता है जो दिन की हलचल में दब जाता है, आंती में बोलने लगता है। आरव ने पूछा कि क्या वह जो उपस्थिति महसूस करता है वह वास्तविक है? साधु मुस्कुराए और बोले कि वास्तविकता हमेशा वही नहीं होती जो आंखों से दिखाई देती है। कभी कभी वास्तविकता वो होती है जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। ये बात आरव के मन में गहराई से बैठ गई। अब वह अपने अनुभवों को किसी डरावनी या रहस्यमयी घटना की तरह नहीं देखता था, बल्कि उन्हें अपने भीतर के बदलाव के संकेत के रूप में देखने लगा था। लेकिन कहानी का सबसे गहरा हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि कुछ रातों बाद जब आरव फिर उसी समय जागा तो इस बार अनुभव अलग था। उसे ऐसा लगा कि अब वह खाली स्थान नहीं देख रहा, बल्कि उस खाली स्थान में एक दिशा बन रही है, जैसे कोई रास्ता धीरे धीरे दिखाई देने लगा हो। ये रास्ता उसे किसी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर और गहराई में ले जा रहा था। और उस गहराई में उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद वह जिसे संकेत समझ रहा था वह कोई बाहरी संदेश नहीं था, बल्कि उसका अपना ही अस्तित्व था, जो उसे बार बार याद दिला रहा था कि वह सिर्फ शरीर या विचार नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा है। उस रात जब वह अनुभव समाप्त हुआ तो आरव पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब उसके भीतर सवाल नहीं था कि ये क्या हो रहा है, बल्कि एक शांत समझ थी कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसे धीरे धीरे उसके अपने भीतर वापस ले जा रहा है, जहां शायद हर उत्तर पहले से ही मौजूद था, बस वह अब तक उसे सुन नहीं पा रहा था। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान अक्सर बाहर जवाब ढूंढता रहता है, जबकि असली हल उसके भीतर ही छिपा होता है। रात 3 बजे नींद का टूटना हो, कोई अजीब सा अनुभव हो, या मन का अचानक बेचैन हो जाना, हर चीज को तुरंत रहस्य या डर से जोड़ देना आसान है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि शरीर, मन और चेतना तीनों लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विज्ञान कहता है कि नींद का एक चक्र होता है, हार्मोन बदलते हैं, दिमाग हल्की नींद में चला जाता है, इसलिए अचानक जागना संभव है। लेकिन आध्यात्म यह भी कहता है कि जब बाहरी दुनिया शांत होती है तब अंदर की दुनिया बोलने लगती है, और सच शायद दोनों के बीच कहीं है, न पूरी तरह सिर्फ शरीर, न पूरी तरह सिर्फ रहस्य। सबसे जरूरी सीख यह है कि हर अनुभव को डर बनाकर मत जियो। अगर मन अशांत है, तनाव है या विचारों का बोझ है, तो वह किसी न किसी रूप में बाहर जरूर आएगा, कभी नींद तोड़कर, कभी सपनों में, कभी बेचैनी बनकर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ अलौकिक हर बार तुम्हारे पीछे पड़ा है। कई बार यह बस तुम्हारे ही अंदर की अनसुनी आवाज होती है। और दूसरी बड़ी बात, हर चीज का जवाब तुरंत ढूंढने की आदत छोड़ो। जीवन में कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझने से ज्यादा महसूस करने की जरूरत होती है। जब इंसान हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है, तभी असली शांति शुरू होती है। अंत में सबसे सच्ची बात यही है कि न विज्ञान पूरा है, न सिर्फ आध्यात्म। इंसान अगर दोनों को संतुलन में रखे, तर्क भी और अनुभव भी, तो वह डर से बाहर निकलकर समझ की ओर बढ़ता है। और शायद यही असली जागृति है, जहां रात 3 बजे की नींद टूटना डर नहीं लगता, बल्कि खुद को समझने का एक मौका बन जाता है। अगर आपको यह कहानी और इसका रहस्य थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे अपने तक मत रखो। नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है, या तुम इसे सिर्फ मन और विज्ञान का खेल मानते हो। क्योंकि असली मजा तभी आता है
जब अलग अलग सोच सामने आती है और सच को समझने के नए नजरिए मिलते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि वो भी समझ सके कि ऐसे अनुभवों को सिर्फ डर नहीं बल्कि समझ की नजर से देखना चाहिए। और अगर तुम ऐसे ही रहस्यमय, आध्यात्मिक और सच्चाई से जुड़े कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल ना और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली हर नई कहानी और ज्ञान तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि सोच बदलने की एक कोशिश होती है जो तुम्हें अपने जीवन और अपने मन को और गहराई से समझने में मदद करती है।